Well, let's now go across to Gujarat, where the Chief Minister is addressing India Inc. शब्द का अपना अर्थ है, अपेक्षाओं की भरमार है। और बिरला जी ने एक एक वाक्य में जितने विषय बोले, अगर उसको सिर्फ छूने का प्रयास करे तो एक सप्ताह भर बातें करनी पड़ेगी। और इसलिए यहां से हर एक को लगेगा कि भाई उस बात पर कुछ नहीं आया, किसी को लगेगा उस बात पर कुछ नहीं आया, तो ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी कुछ मोटी मोटी बात करना संभव होगा। जब देश 21वीं सदी के प्रारंभ में इतना उमंग और उत्साह भरा हुआ था देश में, ऐसा लग रहा था अब गाड़ी चल पड़ी है, एक माहौल जन सामान्य में था। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में 21वीं सदी आ रही है, इसकी बातें बहुत हुई, लेकिन उसने प्रेरित नहीं किया, इंस्पायर नहीं किया। एक जैसे परिवार के लोग बैठ करके अगला वेकेशन कहां मनाएंगे, और जिस सतह से चर्चा करते हैं 21वीं सदी आ रही है, इसकी चर्चा लगभग ऐसी हुई थी कि क्या करेंगे, अगले क्रिसमस वेकेशन में कहां जाना है। तो परिवार का एक बोलता है यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, ऐसे ही हल्की फुल्की बातों में हमारा 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हमारा निकल गया। और इसलिए उस समय एक अगर दिशा तय हुई होती, स्ट्रेटेजी तय हुई होती, इंप्लीमेंटेशन का प्लान तय हुआ होता, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता, रिसोर्स की संभावनाओं को तराशी गई होती, तो शायद हम 21वीं सदी के प्रारंभ में बहुत ही नक्कर फाउंडेशन पे बात आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन वी लॉस्ट दैट चांस। 21वीं सदी के प्रारंभ का काल सचमुच में बहुत ही उत्साह और आशा से भरा हुआ था। आंकड़ों में स्थिति का विवाद हो सकता है, लेकिन सामान्य मानवीय के जीवन में विश्वास पैदा हुआ था कि अब हमारा देश कुछ कर सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। दुर्भाग्य से 21वीं शताब्दी के पहले दशक का अंत आते आते सब चरमरा गया। चारों ओर क्वेश्चन मार्क नजर आते हैं, आशंका नजर आती है। इस स्थिति से बाहर आना इस देश के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। आने का तरीका यही होता है कि आप समाज को चलाने वाले जितने क्षेत्र हैं, जिन जिन क्षेत्रों से समाज का नेतृत्व होता है, नॉट पॉलिटिकल लीडरशिप, सभी क्षेत्रों में विश्वास वहीं से उभर करके आना चाहिए। और एक बार आपने देखा होगा कि एक विद्यार्थी जब एग्जाम देने जाता है तो उस समय कोई टीचर उसको फिर से सिलेबस नहीं पढ़ाता है, वो कहे चिंता मत कर यार, अच्छा होने वाला है। और कभी कभी ये लास्ट मोमेंट पे एक टीचर का छोटा सा सहारा उसके भीतर इतना कॉन्फिडेंस भर देता है कि जो तय करके गया यार मैं ये न पास हो जाऊंगा,
लेकिन वो अच्छे मार्ग लेकर के निकल आता है। समाज जीवन में हर क्षेत्र में इन बातों का असर होता है। खेल के मैदान में खिलाड़ी जा रहा है, कोच ने 10 साल तक उसके लिए क्या मेहनत की वो एक विषय है, लेकिन उस पल मैदान में उतरते समय वो क्या एनवायरनमेंट और क्या फीलिंग देता है उस पर डिपेंड करता है। और ये भारत जैसे देश में आज मैं मानता हूं एक छोटी सी बात भी अच्छी बन गई तो विश्वास पैदा हो जाता है। और जब चारों तरफ निराशा होती है तो 7-8 देशों में मिलकर के एक वर्ल्ड कप करें, लेकिन उसका विजय भी हमारे लिए एक नया हौसले का कारण बन जाता है। हम वर्ल्ड कप के विजय के भरोसे जी लेना पसंद कर लेते हैं। क्यों? निराशा के गर्त में जब डूबा हुआ इंसान होता है वो निराशा में रहना नहीं चाहता है, तो बाहर आना चाहता है। उसे कहीं आशा की किरण नजर आनी चाहिए। आज अगर सबसे पहली प्रायोरिटी देश को है तो भाई किस पे भरोसा करें? और मैं नहीं मानता कि एक लच्छादार भाषण देकर के कोई चला जाए तो आप भरोसा कर लेंगे। कोई नहीं कर सकता जी। समाज आज बाकी हर चीज का डिसेक्शन करता है और हम इतना दूध से जले हुए हैं कि अब छाछ भी फूंक फूंक पर पीने की आवश्यकता है, वरना फिर हम उलझ जाएंगे। और इसलिए पूरे देश में एक विश्वास का माहौल, एक भरोसा का माहौल, ये बहुत आवश्यक है। मैं गुजरात एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, मैं हिंदुस्तान के सभी पूंजी निवेश वालों से मिला नहीं हूं, न ही मुझे सबसे बात करने का अवसर मिला। यहां पर भी है, उसमें शायद 15-20% होंगे जिनकी शायद मुझे 1-to-1 बात करने का सौभाग्य मिला होगा। लेकिन हर एक के पास एक बात पक्की है कि यार बाकी चिंता छोड़ो, वहां जा सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं। मुझे मिले हैं, नहीं मिले। मेरी सरकार के साथ काम किया है, नहीं किया है। मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन देखे हैं, नहीं देखे हैं। मेरी नीतियों से परिचित है, नहीं है। लेकिन किसी ने कहा यार हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अच्छा तुम्हारा अच्छा है, ठीक है, चलो चल पड़ो। ये जो विश्वास है, ये जो भरोसा है, वो स्थितियों को पलटता है। आज बड़े से बड़े व्यक्ति को मिलने के बाद भी ऐसा लगता है यार कर्मकांड था, पूरा कर लिया। कहीं ऐसा ना हो कि भाई मिले क्यों नहीं थे, कोई कहे नहीं इसलिए गए थे। जाते समय भी पता है कुछ होना नहीं है और आने के बाद पक्का विश्वास है कि नहीं होना है। ये स्थिति देश को चलने नहीं देती मित्रों, ये स्थिति देश को चलने नहीं देती है। और इसलिए लीडरशिप बहुत मैटर करती है। क्या बुलंदी से निर्णय लेने की ताकत है? अनुभव की कसौटी पर खड़े हुए निर्णय करने की ताकत है? विपरीत प्रभावों के बीच भी चलने का सामर्थ्य है? डूबे हुई नौवा को बाहर निकालने के लिए मन में संकल्प शक्ति है? और संकल्प शक्ति भी बिस्तर पे पड़ी है, नहीं चलती, ऊर्जावान है? इन सारी बातों के आधार पर, और हम उस कगार पे खड़े हैं, इसलिए मैं इस बात को आग्रह से कहता हूं कि समय की मांग है कि हम देश को इन गंभीर सवालों के लिए जवाब खोजने के लिए हम एजेंडा सेट करें, हम प्रेरित करें लोगों को। पूरी व्यवस्था शक्ति को चलाना है। अगर हमारे सामान्य व्यक्ति का परचेजिंग पावर कम होता गया तो क्या होना है जी? क्या हमारे आर्थिक नीतियों का, हमारे कारोबार का इस बात पर ध्यान है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति का परचेजिंग पावर बढ़े? परचेजिंग पावर तब तक नहीं बढ़ता है जब तक उसके जेब में पैसे नहीं है।
जेब में पैसे तब तक नहीं आते हैं जबकि कोई उसके पास रोजी रोटी नहीं है, उत्पादन में वो शरीक नहीं है, अर्थव्यवस्था चलती नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति को क्या लाभ मिला है, उसके आधार पर तुम निर्णय करो, तुम्हारी नीतियां सही निकलेगी। आज मुझे लगता है आर्थिक परिभाषा में कहना है तो समाज का आखिरी व्यक्ति का परचेजिंग पावर हम बढ़ा सकते हैं। अब जैसे गांव है, वो सबसे बड़ा बायर होता है, लेकिन उस गांव की खरीद शक्ति कम होगी तो शहर की इकोनॉमी जनरेट नहीं होगी। शहर की इकोनॉमी जनरेट नहीं होगी तो हमारे पूरे सारे कारोबार बैंकों तक सीमित हो जाएंगे, और इसलिए इकोनॉमी गांव के अंदर जनरेट कैसे